तुम दोषी हो, केवल तुम। तुम्हारी मूर्खता के कारण हाथ में आया अवसर निकल गया। क्या कहा था तुमने? अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए ये अवसर तुम्हें दिया जाए? तुम्हारे कारण दोबारा फिर हमें भ्राता रावण के सामने लज्जित होना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है वो कोई बालक नहीं बल्कि हिरण का बच्चा है जिसे फाड़कर कच्चा खा जाओगे? मूर्ख दुमदुमी! हिरण का बच्चा तो शेर के पंजे से कभी कभी बच जाता है, लेकिन ये वानर नहीं, वो वानर नहीं है। कोई वानर बालक नहीं है। उसमें अवश्य ही कोई अनोखी दिव्य शक्ति है। जिसे मैं स्वयं देख चुका हूं। वो इससे पहले मायावी के साथ क्या हुआ था? अंजन प्रदेश में लात खाकर सागर तट के पार जाकर गिरा था। उसकी छाती पर जो पैरों के निशान थे, अवश्य ही वो निशान इसी बालक के थे। उसने हमारी असुरों की सेना को कितनी बुरी तरह से मारा था, और फिर भी मैं उसे मारने गया, किंतु तभी केसरी और जामवंत आ गए और उस दिव्य बालक को बचा लिया। और उन दोनों को आज तक तुम और तुम्हारी सेना मार नहीं सकी। भाट और चारण की तरह उसकी वीरता के बखान बंद करो। मैं स्वयं जाकर उसे मारकर उसका शव लेके आता हूं। भ्राताखर, दुमदुमी की बातों में मुझे सच्चाई दिखाई देती है। इसकी बातों को यूं टाला नहीं जा सकता। यदि उस बालक में दिव्य शक्ति है तो हम उस बालक को मायावी शक्ति के सहारे ही मार सकते हैं। मैं दूषण की बात से सहमत हूं। इस बार हम उन्हें मायावी शक्ति का खेल दिखाएंगे। मायावी शक्ति का। पुत्र, तुमने मां की क्रोध भरी आंखें देखी, लेकिन प्रेम से सागर के समान उमड़ता हुआ हृदय नहीं देखा। एक माँ भी अपने बच्चे से कभी रूठ सकती है भला? हाँ माँ, मुझे कभी मत रूठना। मुझे तो लगता है भगवान का चेहरा आपके जैसे ही होगा। पुत्र, सारा प्रेम माता पर ही लुटाओगे? पिता के लिए कुछ भी नहीं रखोगे? पिताजी, माँ कहती है आपके तप के कारण ही तो मैं माता की गोद में आया। मैं कहीं आकाश में था। माता के कहने पर आप ही मुझे उठा कर लेकर आए। आप तो माता से भी वो है, वो भगवान। मैं आप दोनों से एक समान प्रेम करता हूँ। पुत्र, तुम सुमेरन ही नहीं, पूरे क्षेत्र का कल्याण करने आए हो। पुत्र, अब चलना चाहिए। रात्रि होने से पहले हमें ये जंगल पार करना होगा। अंजना,
अपने पुत्र को अपने आंचल से अलग कर दो। नहीं पिताजी, अब मैं इस आंचल से नहीं छूटना चाहता। मारुति, जब तक माँ है उसका आंचल सदा तेरे साथ रहेगा। चलो पुत्र। गुरुदेव, क्या दिव्य परमेश्वर इसी मार्ग से आएंगे? हाँ, किंतु आपने तो बताया था कि देवी देवताओं का निवास स्थान आकाश में होता है। नहीं पुत्री, जब ईश्वर अवतार लेते हैं तो उनका निवास स्थान धरती पर होता है और वो मानव रूप में रहते हैं। ये सप्त सिंधु का जल है गुरुदेव। इस जल से जब उनके कोमल चरण पखारूंगा, उस समय इस सृष्टि में मुझसे अधिक भाग्यशाली और कौन होगा। नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता। जिंदगी का माया जाल भी उस बालक का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे बड़े बड़े योद्धा उस बालक को समाप्त करने का कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, परंतु हर बार असफल हो रहे हैं। ऐसा क्यों? वो बालक आज भी जीवित है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? और आप प्रसन्न हो रही होंगी कि आपका भाई वहां मार खाकर अपनी जान बचाकर यहां चला आया, परंतु जीवित है वो। हाँ, तो प्रसन्न होइए आप, होइए ना। ऐसा मत कहिए महाराज, मेरा सारा सुख तो आपसे है, किंतु बस एक शब्द नहीं महारानी, एक शब्द नहीं। वो बालक अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा। आपके भाई तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, परंतु हमारे भाई हरदूषण उसे समाप्त करके अवश्य यहां आएंगे। अब वो जीवित नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता वो। चुप, हमें एक एक पल की सूचना दो। जाओ यहां से। कैसे समझाऊं मैं महाराज आपको कि एक पत्नी का सबसे पहला धर्म यह होता है कि वो अपने पति के प्राणों की रक्षा करे, और मैं अपने पत्नी धर्म पर सदैव अड़िग रहूंगी। सेनापति जी, आगे जाने का मार्ग बंद है। महाबली, आगे जाने का मार्ग नहीं है, रास्ता बंद है। अच्छा, फिर कोई नया संकट? काका, पिछली बार भी हम इसी मार्ग से गुजरे थे। हाँ, जंगल में कभी कभी भ्रम हो जाता है, सब कुछ सामान्य लगता है। हमें आगे जाकर रास्ता देखना होगा। अलख निरंजन, अलख निरंजन, बम बम बोले,
बम बम भोले, अलख निरंजन, अलख निरंजन, बम बम भोले, बम 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 भोलेनाथ। सबके सर पर तेरा हाथ। आप यात्री लगते हैं। प्रणाम मुनिवर। कल्याण हो। हम मतंग आश्रम की यात्रा पर जा रहे हैं मुनिवर। मतंग मुनि, आह, वो तो महान है। आपकी यात्रा सफल हो। किंतु आप लोग इस ओर क्या कर रहे हैं? हम पिछली बार भी इसी राह पर गए थे, किंतु इस मार्ग पर असुरों का साम्राज्य है। वो यात्रियों को लूट लेते हैं और मार डालते हैं। इसीलिए हमारे गुरुदेव ने यहीं थोड़ी दूर पर यात्री कल्याण आश्रम बना दिया। हम यात्रियों को सही मार्ग दिखाते हैं और अपने आश्रम ले जाते हैं। आपका परिचय? मैं जामवंत हूँ, सुमेरु राज्य का महामंत्री। ये महाराज केसरी है। आयुष्मान भव। ये महारानी अंजना है। आयुष्मान भव। और ये है हमारे प्रिय कुमार मारुति। आयुष्मान भव। धन्य भाग, धन्य भाग। आप लोग आश्रम पर चलिए, रात भर विश्राम कीजिए और प्रातः काल नए मार्ग से अपनी यात्रा आरंभ कीजिए। मुनिवर, निमंत्रण के लिए आपका धन्यवाद। ऋषि मुनि जी, आपके आश्रम में फल खाने मिलेगा? अवश्य बालक, हम तो केवल फल ही खाते हैं। अन्न का तो हमने त्याग ही कर दिया है। तो फिर चलिए। हाँ हाँ, आइए आइए महाराज। अलख निरंजन, अलख निरंजन, बम बम भोले, बम बम भोले, अलख निरंजन, अलख निरंजन, बम बम भोले, बम बम भोले। जय शिव शंकर बम बम भोले, 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 जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। महामुनिवर, मेरे साथ अतिथि पधारे हुए हैं। स्वागतम। अतिथि देवो भव। हम धन्य हो गए जो महाराज केसरी हमारे आश्रम पधारे। मुनिवर, आप मेरा नाम? दृष्टि, दिव्य दृष्टि। ये हमारी तपस्या और साधना का फल है। फल? कहाँ है फल मुनिवर? महामुनिवर, ये मेरा पुत्र है मारुति। जैसा नाम वैसा गुण। गुरु भेदानंद, आप इन्हें ले जाइए और इनके विश्राम की व्यवस्था कीजिए। जी महामुनिवर। महाराज केसरी, आप सब जाकर विश्राम कीजिए, तब तक मैं आपके भोजन की व्यवस्था करवाता हूं। अलख निरंजन, अलख निरंजन, बम बम भोले, बम बम भोले, अलख निरंजन, अलख निरंजन, बम बम भोले, बम बम
शंकर बम बम भोले, जय शिव शंकर बम बम भोले, जय शिव शंकर बम बम भोले, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। महाराज, यहाँ आपके राजभवन जैसी सुविधा तो नहीं है, लेकिन नहीं, आश्रम राजभवन से अधिक पावन और सुविधाजनक होता है। हम आप सभी के आभारी हैं। बालक, क्या देख रहे हो? मुनिवर, मैं देख रहा हूँ इस वन में भयानक पशु नहीं है। ऋषि मुनि भरे पड़े हैं, लेकिन वो फल मत भूलना। फल तो अवश्य मिलेगा बालक। अलख निरंजन, अलख निरंजन, बम बम भोले, बम बम भोले, अलख निरंजन, अलख निरंजन, बम बम भोले, बम बम भोले, जय शिव शंकर 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 बम बम भोले, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। दूषण, ये मूर्ख वानर हमारे असुरी जाल में फंस चुके हैं। अब इन केसरी दल को भोजन नहीं, बल्कि ये वानर हम असुरों का भोजन बनेंगे।